शिव पुराण पार्वती खंड। तुमने उन्हें बताया था कि एक ही देवता ऐसा हमसे एक उपाय पूछा है जिसमें यह सारे रूप हैं, लेकिन अवगुण के रूप में नहीं, गुण के रूप में हैं और उन्हें भगवान शिव कहते हैं। यदि पार्वती को शिवजी ग्रहण कर ले तो तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा। शिवजी इस कन्या को ग्रहण करने के बाद अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। पार्वती उनकी नित्य प्रति अनेक रूप से सेवा करने लगी। पार्वती दो और शिव का साक्षात्कार तो होता था, लेकिन शिवजी के मन में पार्वती को देखकर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। इस स्थिति के लिए देवताओं ने कामदेव को शिवजी का मन काम से भरने के लिए भेजा, लेकिन शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती के अत्यंत कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती से विवाह कर लिया। इस विवाह के लिए विष्णु आदि देवताओं ने भी शिवजी से अनुरोध किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, सती से विरहित होने पर शिवजी ने क्या किया और कैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया तथा वे तपस्या करने के लिए हिमालय के क्षेत्र में कब गए? पार्वती ने तप के द्वारा शिवजी को कैसे प्राप्त किया? यह सारा वृत्तांत आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, अपनी प्रिया के वियोग में वे इधर उधर घूमने लगे। उनकी दशा इतनी विचित्र हो गई कि वे मनुष्य के समान विक्षिप्त और उन्मुक्त होकर इधर उधर विचरण करने लगे। उन्होंने अपने मन को शांति देने के लिए हिमालय पर जाकर कठोर तप किया। जब उनकी समाधि खुली तो उनके सिर पर से पसीने के कुछ कण धरती पर गिर गए। पसीने की उन बूंदों से 4 भुजाओं वाला एक अत्यंत तेजवान बालक शिवजी के सामने प्रकट हुआ और वह एक सामान्य मनुष्य के समान रोने लगा। इसी समय पृथ्वी को ही दे दिया तथा उसके पालन पोषण का आदेश दिया। यही बालक आगे चलकर भौम के नाम से विख्यात हुआ और उसने शिवजी को तप के द्वारा प्रसन्न किया तथा आगे का लोक प्राप्त किया। पार्वती के 8 वर्ष से ऊपर की होने के बाद शिवजी को पता चला कि वह हिमालय के यहाँ पैदा हुई है। शिवजी हिमालय के क्षेत्र